नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंत जी कही। तो साहब फाइनली जो है प्रधानमंत्री जी सक्रिय हुए हैं और उन्होंने जो नीट की परीक्षा दोबारा होने जा रही है उसके लिए ये बात कर दी है कि उसको जो है कि उसके जो पेपर्स होंगे वो एग्जामिनेशन सेंटर पे वो उनको एयरफोर्स की मदद से उनको वहां पहुंचाया जाएगा। यानी कि अब जो नीट का एग्जामिनेशन है उसमें आप सेना और वायुसेना की मदद दी जाएगी। मतलब कमाल हो गया। यानी कि खुद ये प्रधानमंत्री जी अगर उन्होंने ये बात कही है तो खुद ये मान रहे हैं कि जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके लिए बने हुए हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, यानी एनटीए यहाँ पे है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो सब फेल हो चुकी है। और इसलिए जो है लिहाजा अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है उन पेपर्स को वहां तक पहुंचाने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर तक। यानी कि मतलब इलाज कुछ और ढूंढा जा रहा है, बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और ढूंढा जा रहा है। मतलब पेपर जो लीक हुआ वो कहाँ से हुआ? वो पेपर जो लीक हुआ वो हुआ था उस लेवल पे जहाँ पे पेपर बनते हैं। वो टीचर्स जो पेपर डिफरेंट, चाहे केमिस्ट्री का हो या दूसरे जो और सब्जेक्ट्स का जो हो पेपर हो, वो जो जो उसकी तैयारी में बनाने में लगे थे उसी स्तर पे जो है कि ये पेपर वहां से लीक हुआ था। ये तमाम चीजें सामने निकल के आई इस बात की। और वो पेपर बहुत समय से जो है सर्कुलेट हो रहा था और गेस्ट पेपर के रूप में भी बहुत सारे क्वेश्चन, कहा जाता है कि 120 क्वेश्चन लगभग जो है वो वही रहे जो गेस्ट पेपर में दिए गए थे। तो बीमारी कहाँ है और इलाज कहाँ ढूंढा जा रहा है? तो क्या पेपर ले जाने और पहुंचाने में तो लीक नहीं हुआ? लीक तो हुआ एट द सोर्स जहां से पेपर बनता है या पेपर छपता है। तो उसका इलाज न करके आप जो है कि कुछ और ही जो है उसमें सेना और वायुसेना की मदद से करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात नजर आती है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से लगातार एनटीए को लेके जिसके तमाम बातें उठती रहती हैं और जिस तरह से उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं। आप देखिए 22 लाख जो छात्र थे, जो तमाम उन्होंने पैसा भी खर्चा किया, मेहनत भी करी और बहुतों ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, वो उम्मीद कर रहे थे उसमें जो है कि पास होने की। उन सब का भविष्य जो है एक अधर पे लटक गया। अब दोबारा हो रहा है एग्जामिनेशन। तो लेकिन उनको तो उनकी मेहनत जो उन्होंने इतने साल से की थी वो तो बेकार चली गई है। हो रहा है तो भी अब इसमें जिन्होंने पहले अच्छा किया, क्या गारंटी कि वो अब अच्छा करेंगे? तो उनका भविष्य भी अब जो है कि अधर में लटक गया है। लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जो निचले स्तर पे जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व माने जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जो है कि ऊपर के लेवल पे जो ये सिस्टम को चलाते हैं पूरा, जो इस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, जो मंत्रालय है, एजुकेशन मंत्रालय को चलाते हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनके ऊपर जो है कि कोई एक्शन नहीं लगा। उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं कोई जो मोदी सरकार कहीं भी कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब आप देखिए जो गवर्नेंस बॉडी है एनटीए की, उसमें उसमें पहले नाम जो है उसमें वो प्रदीप कुमार जोशी जी का है। और ये प्रदीप कुमार जोशी ये वही है जो यूपीएससी के भी चेयरमैन बनाए गए थे और ये मध्य प्रदेश के हैं। और वहां के जो है कि आरएसएस के एक पदाधिकारी ने इनका रिकमेंडेशन किया और इनको कहा गया था कि इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाए और एनटीए की भी जिम्मेदारी जो है देने के लिए उन्हीं ने रिकमेंड किया था और उसके आधार पर इनको बनाया गया। और लगातार प्रदीप जोशी के रहते हुए ये एनटीए में बहुत सी समस्याएं, बहुत से एग्जामिनेशन, पहले भी एग्जाम में ये हुआ कि आप देखिए कि लगातार कभी जो है कि आप स्विच ओवर करते हैं, कभी जो है रिटर्न करते हैं, कभी ऑनलाइन करते हैं। तो इस तरीके से तमाम कंट्रोवर्सीज पैदा हो रही हैं और गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। अब सीबीएसई में का अलग मामला आ गया है जहां पे इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहीं पे
आप जो है कि एलओपी राहुल गांधी को उसके लिए जो है कि उनकी आलोचना करते हैं, उनको क्या क्या नहीं कहते। धर्मेंद्र प्रधान तो ये कहने लगे कि वो तो जो है कि थूक के चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मतलब ये कोई शब्द, एक इस तरह की भाषा क्या एक मंत्री को ये शोभा देती है इसकी? आप अपनी जिम्मेदारी को वहन कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, गड़बड़ियां हुई हैं और मंत्रालय में निगरानी नहीं की गई है लगातार। क्योंकि बात सिर्फ यही नीट की नहीं है, इसके पहले भी जो है नीट में जो है गड़बड़ियां हुई हैं और तमाम एग्जामिनेशन में बहुत तरह की गड़बड़ियां होती हुई आई हैं। पूरा का पूरा एक व्यवस्था कहीं न कहीं लगता है जिस तरह से आउटसोर्स की गई है, और वो उस पूरी तरीके से एनटीए भी कंडक्ट कराने में असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल खड़ा होता है सरकार के तौर तरीके पे, सरकार की निगरानी पे, शिक्षा मंत्रालय के ऊपर सवाल खड़ा होता है। और उनको निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के अपने मंत्रियों को जो है तुरंत उनकी छुट्टी करें, क्योंकि उनकी सरकार पे भी जो है एक बहुत ही गलत तरीके का जो है इसमें इम्प्रेशन निकल के आता है। उसका ये उपाय करने की जगह है कि उन पे एक्शन लेने, अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। और उल्टे जो है कि अब आप जो है कि एयरफोर्स से मदद ले रहे हैं को पहुंचाने के लिए पेपर्स को वहां पे। तो ये तो चीज एक बड़ा ही जो है लगता है कि आप कितने सीरियस हैं। कहीं भी कोई सीरियसनेस और कहीं भी जो है ठीक करने की जो है व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोई जो है कि ऐसा कमिटमेंट नहीं दिखाई देता है मोदी सरकार के अंदर। और नहीं वो चाहते हैं कि चाहे जैसे भी चल रहा है चलता रहे, लोगों के अगर युवाओं के जो है का जीवन जो है कि अधर में लटके तो लटकता रहे। कहीं कोई चिंता सरकार की तरफ से दिखाई नहीं देती कि चीजों को व्यवस्थित किया जाए। देखिए ये तमाम शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा का क्षेत्र जो है इसमें जो है कि हम लगातार देख रहे हैं कि एक ढीलापन वर्तमान सरकार की तरफ से दिखाई देता है, उतनी सीरियस नहीं दिखाई देती जैसे कि होना चाहिए था। और इस तरह की अगर बातें होती हैं तो कि साहब आप मदद ले रहे हैं, अरे मदद तो जो हम सेना या वायुसेना की लेते हैं, जो इस तरह की कंडीशन होती हैं, जो अननेचुरल इस तरह की कैलामिटीज होती हैं, और जब बड़ी ही इमरजेंसी इस तरह की जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल कर जाता है वहाँ पे नॉर्मली जो है कि सेना या वायुसेना की मदद ली जाती है। एक पेपर को आप जो है कि सेंटर में पहुंचाने के लिए उसकी मदद लें तो बड़ा हास्यास्पद है। और जो वो उस पे कितना खर्चा भी अलग से आएगा, ये आप सोचिए। एक ऐसे ही जो है कि इस समय आर्थिक हालात बहुत गंभीर हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बहुत से उन्होंने जो है कि सजेशंस दिए हैं कि फालतू खर्चा ना हो। लेकिन इस तरह से आप कर रहे हैं तो ये तो कहीं से भी जो है सही दिखाई नहीं देता है। और जो असली गुनहगार हैं उनको पकड़ा जाए, उनको पनिश किया जाए। देखिए क्योंकि अगर विश्वास अब लगातार धीरे धीरे जो है कि लोगों का और युवाओं का भी जो सरकार जिस तरह से चल रही है उस पर खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप इस तरह से हर एग्जामिनेशन आप कहीं जाइए, अभी हमने देखा कि वहां पे अचानक कैंसिल हो गए लखनऊ और कानपुर में एग्जाम से, वहां पे तमाम वहां पे बच्चे गए, युवा गए एग्जाम देने, अचानक वहां सेंटर में कैंसिल कर दिए गए। तो ये एक बड़ा संकट पूरा पूरा जो है एग्जामिनेशन को लेके पैदा हो गया है। लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जिस तरह से एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कम से कम ये बताया जा रहा है, अब कितना सही है कहा नहीं हो सकता, लेकिन कहा लगभग जो है 78 या 80 जो है इस तरह के जो है लीकेजेस हो चुके हैं पिछले 10 साल में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और शिक्षा जो है वही एक बुनियाद होती है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, उसके विकास के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, लोगों के, युवाओं के भविष्य के लिए। जो कहा जाता है कि युवा जो है वही देश का भविष्य होते हैं। लेकिन अगर युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा, एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा और उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से पूरे की पूरी व्यवस्था पे लोगों का जो भरोसा उठता चला जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि मोदी सरकार वो कदम उठाए जो इनको ठीक करने के लिए जरूरी है, उसमें जाए। न कि अगर आलोचना होती है तो उसको आप जो है कि दूसरों को बदनाम करना शुरू कर दीजिए। या राहुल गांधी अगर उस बात को लाते हैं सामने और बताते हैं कि क्या गड़बड़ियां हैं, अब जैसे सीबीएसई वाले में भी उन्होंने कहा कि क्या आपने ये बैकग्राउंड चेक किया जिस एजेंसी को ये एग्जाम करने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो टेस्टिंग उसके लिए दिया गया,
पुस्तिकाओं को जो है चेक करने के लिए जो सिस्टम बनाया आपने ऑनलाइन जो है वो क्या उसका बैकग्राउंड चेक किया गया? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो वही एजेंसी है जिसने पहले भी जो है वो इन्वॉल्व थी, शायद तेलंगाना में जो है वो इस तरह काम किया था उसने, और वहां भी उसने जो है गड़बड़ियां हुई थी, और बहुत से कम 20-25 जो जो स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने भी सुसाइड कमिट किया था वहां पे। लेकिन फिर उन्होंने नाम बदल के अब फिर से उन्होंने ये यहाँ पे अप्लाई किया और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। क्या इसका ट्रायल रन किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि सिर्फ एक सेंटर में ही ट्रायल रन किया गया, जबकि व्यापक रूप से इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो किया गया है कि डिजिटली जो है कॉपी चेकिंग होगी, क्योंकि इतने लाखों, जो कम से कम कहा जा रहा है 98 लाख शायद जो है कॉपियां थी जिनको चेकिंग करनी थी, तो उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये किया गया। लेकिन क्या उसका प्रॉपर ट्रायल किया गया उस सिस्टम का? क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। क्या ट्रायल किया गया? सरकार ने ये भी जवाब नहीं दे रही है। तो अगर सिर्फ एक सेंटर में किया गया तो कैसे चलेगा? वैसे भी हमारे देश में जो है इस तरह के डिजिटली जो है बहुत जो है कि उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है पूरा, जो है कि हम वैसे भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा इवन जो आप देखिए कि कम्युनिकेशन का भी जो सिस्टम है हमारे, जो जिस तरह से मोबाइल्स हैं, फोन, वो भी जो है बहुत से नेटवर्क काम नहीं करते हैं बहुत जगह। हमारे जो है सर्वर जो है, यहाँ तक कि बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर में जो है कि आप जाइए बहुत से बैंकों में, पता लगा कि आपका सर्वर डाउन है। ये इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे ये तमाम काम होते दुरुस्त होने चाहिए, तो वो वहाँ पे इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं, और वहाँ पे हम इतने बड़े स्केल पे जो है हम डिजिटली जो है कॉपी मार्किंग का हमने ये बीड़ा उठाया। इसके लिए क्या प्रॉपर तैयारी की गई थी क्या? ये सब बहुत सवाल है, जो बहुत करेक्ट सवाल है। और यही राहुल गांधी ने कहा भी कि क्या आपने जो है कि ये बैकग्राउंड चेक किया उस कंपनी का, या आप आउटसोर्स कर दे रहे हैं और प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, कंपनियों को दे दे रहे हैं जो काम सरकार का है, जो सरकारी विभाग का काम, जो मंत्रालय का काम है। क्योंकि शिक्षा, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे हैं जो कि सरकार की निगरानी में होनी चाहिए, सरकार ही उसको उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अगर आप जो है कि आउटसोर्सिंग करेंगे तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस तरह से पूरा व्याप्त है व्यवस्था में, तो उसको चलते हुए जो है ये इस तरह की परेशानियां होंगी, और हमने देखा ये होते हुए। इसलिए जरूरी है कि आप जो है कि अब सेना की या वायुसेना की मदद लें, क्योंकि वो तो पेपर सेट नहीं कर सकते ना। तो वो जो असली लोग हैं, जहां असली भ्रष्टाचार है, जहां असली मिली भगत है, वहां पे उन लोगों पे एक्शन लीजिए, और उन लोगों को पे एक्शन लीजिए जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, जो इन संस्थानों को चला रहे हैं। उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, इसलिए कि वो आपके संस्थानों से जुड़े हैं, आपसे कनेक्शन है, आरएसएस के लोग हैं, इसलिए आप नहीं लेंगे। अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो उनको हटाना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। आप व्यक्ति को, अपने खास व्यक्ति को बैठा देंगे और पूरी व्यवस्था उससे धराशायी हो जाए, तो ये गंभीर सवाल है। और आने वाले समय में पूरा का पूरा जो है इस देश के भविष्य के लिए जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि सरकार इस तरफ तवज्जो दे, सीरियसली काम करे, और उसमें जो है कि अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाना छोड़ के जो कॉम्पिटेंट लोग हों, जो एक्सपर्ट्स हों उन फील्ड्स के, उनको वहां बैठाएं, ताकि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सुचारू रूप से चल सकें, सक्सेसफुली चल सकें, और वो इस देश का नाम आगे बढ़ाएं। वरना इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और जो है कि पूरी व्यवस्था जो है कह लीजिए कि एकदम ध्वस्त होती चली जाएगी। तो यही हम चाहेंगे, हम इस देश के नागरिक जो हैं ये चाहेंगे कि सरकार जो है इसको सीरियसली ले, और जो भी इसमें गड़बड़ियां हैं, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति कौन हो, उसको तुरंत जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए। तभी सरकार का इकबाल भी जो है लोगों में पैदा होगा, और मोदी सरकार की लोकप्रियता भी जो है कि बनी रहेगी। वरना जो है कि धीरे धीरे जो है सरकार की लोकप्रियता जो है लगातार नीचे की तरफ खिसकती चली जा रही है और चली जाएगी। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, एक गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप जो है कि देखिए, इसे पसंद कीजिए,
और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि जो सवाल हम उठाते हैं, जो सवाल इस समाज के हैं, जो सवाल इस देश के हैं और जो सवाल आपसे जुड़े हुए हैं, उन सवालों को हम उठाते हैं और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सर्कुलेट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।